जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर हम 15 पढ़ेंगे। तो इसमें पहला मैथ का सवाल है। इसमें 15 मैथ के रहेंगे और 5 रीजनिंग। तो मैथ का पहला सवाल है, 200 और 300 के बीच कितने अंक होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सकता है, मतलब कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए, 200 और 300 के बीच में बोल रहा है, 13 से डिवाइड होना चाहिए। 13 से डिवाइड, ठीक है जी, 13 से डिवाइड होने वाली, ठीक है जी। तो अब देखिए, 1300 के जो 13 से डिवाइड है, 200 के बाद कौन पहली संख्या होगी। तो 13 कम 13 हो गया और ये 7 जीरो। यदि इसमें 8 जोड़ें तो 78 हो जाएगा। 13 छक्का 78, मतलब 208 पहली संख्या क्या होगी, 208 होगी, जो 13 से विभाजित होगी। और देखिए, 300 के पहले कौन संख्या है, तो 300 के पहले आप देख लीजिए, 13 से भाग दीजिए। 13 दूना 26, इधर बच गए 4। तो ये 40 है। देखिए, तो 40 से यदि एक कम कर दिया जाए तो 39 होगा। तो 13 तिया 39 कट जाएगा 3 बार में। तो मतलब 300 से एक कम, मतलब 299। तो 208 से लेकर 299 तक की कितनी संख्याएं होगी, ये देखना है। तो इसमें एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे एपी सीरीज में, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है जी। टी एन मतलब होता है अंतिम पद, जैसे 299 हो गया, ये 299 हो गया, ए हो गया पहला पद मतलब 208, और डी हो गया डिफरेंस। डिफरेंस मतलब दो संख्याओं के बीच डिफरेंस, यहाँ 13 होगा। तो एन का वैल्यू निकाल देना। देखिए, टी एन का मान क्या हो गया, तो टी एन अंतिम संख्या हो गया 299 और पहली संख्या 208 हो गया। एन का आपको पता नहीं है। डिफरेंस मतलब 13 के टेबल वाले संख्या में 13 का डिफरेंस होता है। देखिए, तो ये देखिए 299 हो गया बराबर ये 208, ये हो गया 13, एन हो गया माइनस ये हो गया 13, ठीक है जी। तो अब देखिए, इसमें अब इस सबको इधर लेके आइए। तो 299 घटाओ 208 प्लस 213 प्लस 13 हो गया, इधर बराबर हो गया 13 एन, ठीक है जी। तो अब देखिए, इसको करिए, घटाइए। तो 208 इसमें से घटेगा तो कितना बच जाएगा जी, 1, और ये हो गया आपका 9, और ये हो गया 91, कट गया। अब देखिए, अब इसमें 13 जोड़ना है तो 0, 104 हो रहा है। कितना हो रहा है जी, 104। तो 104 बराबर हो गया 13 एन। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 104 में आपको 13 से भाग देना है। तो 13 पच्चे 65, 13 छक्का 73, 91, 13 8 104, 13 8 104 होता है। एन बराबर क्या हो गया, 8। तो ऐसी टोटल कितनी संख्या है, 8 संख्या है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा, ठीक है जी। तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर समझिए, समझने पर जल्दी बन जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न इसका पढ़िए। एक रोहम्बस मतलब समचतुर्भुज का विकर्ण दिया है 16 और 18, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है, समचतुर्भुज, देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, ठीक है जी। तो 1/2, अब पहला विकर्ण है 16, दूसरा विकर्ण कितना है 18। तो काट दीजिए इसको, 9 बार में कट गया, तो 16 नवा हो गया 144, किस में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो आंसर क्या हो गया जी, 144। तो ऑप्शन हो गया आपका सी, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, 33 नंबर। 33 नंबर सवाल देखिए। 33 नंबर सवाल लिख रहा है, घास के मैदान में एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी से बांधा हुआ है, बताइए वह कितना मैदान का घास चरेगा। तो देखिए, ऐसा है, इसका रस्सी है 28 का है जी, 28 मीटर। तो बोल रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हो गया 22/7, आर है आपका 28 × 28, काट दीजिए, 7 से कट जाएगा 4 बार में।
तो 22 चौक 88 होता है, तो 88 में गुणा कर दीजिए 28 से, तो 8 अठाई 64 और 8 अठाई 64 और 6 70 हो गया, और 8 दूना 16 और 8 दूना 16 1 17। तो देखिए 4 6 4 2 24 से 64 मीटर स्क्वायर, 24 से 64 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर आपका कितना हो गया, बी नंबर आंसर। अब 34 नंबर सवाल देखिए, 34 नंबर सवाल देखिए, 34 नंबर सवाल पढ़िए। कितने समय में कौन सा धन 3 गुना हो जाएगा यदि साधारण ब्याज की दर 10% है। देखिए टाइम कितना दिया है, आपका रेट दिया है 10%, ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए अमाउंट कितना हो गया, 3 गुना, तो मतलब आपका ब्याज कितना हो जाएगा जी, 2x हो जाएगा। यदि p बराबर हम x मानते हैं तो, ठीक है जी, तो ब्याज 2x हो जाएगा। अब इसका आपको टाइम निकालना है, तो देखिए आप जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है, टाइम निकालने का सूत्र है ब्याज गुणे 100, मतलब 2x गुणा 100, अब बटा होता है मूलधन, मूलधन गुणे दर। तो देखिए x से x कट गया, और आपको देखिए 10 से एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10 दूना 20 वर्ष, ठीक है जी, 20 वर्ष आंसर हो गया। इसका देखिए कितने वर्ष हो गया, 20 वर्ष, आंसर सी हो गया, ठीक है जी, आंसर सी हो गया। अगला प्रश्न 35 नंबर देख लीजिए, 35 नंबर सवाल देखिए, 35 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, कह रहा है एक फौज के 6% सैनिक लड़ाई में जख्मी हुए और 282 सैनिक अभी स्वस्थ हैं, बताओ कितने जख्मी हुए। तो मान लिया टोटल, देखिए टोटल मान लीजिए सैनिक एक्स थे और इसके 6% घायल, मतलब 94% स्वस्थ थे, लेकिन बोल रहा है 282 हो रहा है। अब इसको काटिए, 2 से काटिएगा 2 चौका 8, 2 7 14, 2 से काटिएगा 141, और ये 47 से कट जाएगा कितने बार में, 47 से कट जाएगा 3 बार में, ठीक है जी, 3 बार में। तो x बराबर उधर 100 से गुणा हो जाएगा तो 300, टोटल सैनिक कितना थे, तो 300, और इसमें घायल कितने, और 6% घायल हुए, मतलब तो स्वस्थ बचे थे 282, तो घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8, यह 1, 18 सैनिक ये घायल थे, ठीक है जी, 18 सैनिक घायल, देख लीजिए मिलाइए इसको, तो डी हो जाएगा इसका आंसर, डी, ठीक है जी। देख लीजिए अगला प्रश्न, देख लीजिए अगला प्रश्न इसका है फैक्टर निकालना है, फैक्टर निकालना है 36 नंबर का। देखिए m स्क्वायर प्लस 11mn प्लस 18n स्क्वायर बराबर 0, तो इसका फैक्टर निकालना है। तो देखिए ये हो गया आपका m स्क्वायर प्लस इसको 11 को लिख लीजिए 2mn प्लस 9mn प्लस 18n स्क्वायर बराबर 0। देखिए कॉमन लीजिए, m निकालिएगा कॉमन, तो यहाँ m प्लस 2n बच जाएगा। यहाँ पे देखिए 9n कॉमन निकालिए तो m बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 2n बच जाएगा, ठीक है जी, यहाँ 0। देखिए m प्लस 2n कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ m बच जाएगा, यहाँ 9n बच जाएगा, ठीक है जी। ये आपका फैक्टर हुआ m प्लस 2n m प्लस 9n, तो मिलाइए m प्लस 2n m प्लस 9n आपका हो गया ए नंबर ऑप्शन, ठीक है जी, ए नंबर ऑप्शन हो गया, मिला लीजिए। ये पहले लिख दिया, ये बाद में लिखा है, कोई बात नहीं। देखिए तो अगला अगला सवाल देखिए 37 नंबर, 37 नंबर सवाल कह रहा है ए बी सी 3 कुलक है, तो ए माइनस बी यूनियन सी निकालना है। तो इसका देखिए ए को बी में से भी निकालना है और सी में से भी निकालना है, तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ए में से एक बार बी को निकाल लीजिए, और निकालने का मतलब दोनों में से निकालना तो इंटरसेक्शन होगा, फिर ए में से सी को निकाल दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। तो आंसर कितना हो जाएगा, बी, ठीक है जी, आंसर बी। अगला प्रश्न देख लीजिए 38 नंबर है, आपको याद करने वाला है। 38 नंबर सवाल जो है आपको n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, बी नंबर सी नंबर है इसका, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 होता है, ठीक है जी। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है जी, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देख लीजिए 2 6
8 24 का ज्यामितीय माध्य निकालना है। ज्यामितीय माध्य निकालना है तो ज्यामितीय माध्य देखिए 2 6 8 24 का ज्यामितीय माध्य निकालना है। तो ज्यामितीय माध्य का क्या होता है, जितना संख्या दिया उसको गुणा कर दीजिए और आप जो है जितना संख्या उसका उतना रूट निकालना है। तो 1 2 3 4 है तो यहाँ पे 4। तो अब देखिए 6 8 48 हो गया यहाँ, एक 24 3 48 हो गया, मतलब 48 गुणा 48 लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे है 4, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ हो गया 48 का स्क्वायर हो गया, जब रूट हटाइएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो ये देखिए कट जाएगा तो 2 बार में कटेगा ना जी। तो 48 का मान क्या हो गया 1/2, 48 का 1/2 पावर हो गया। तो फिर भी इसको जब यहाँ पावर हटाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 48, यहाँ 2 छिपा रहता है तो रूट 48 आंसर हो गया, ठीक है जी। देख लीजिए ये कितने नंबर सवाल हो गया, 39। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। तो इसका याद रख लीजिए √2 होता है, ठीक है जी। इसको एडवांस मैथ में सिद्ध किया जाएगा लेकिन आपके लिए जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ याद रखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 होता है मैक्सिमम मान। देखिए राम की उम्र उसके पिता के उम्र से 1/3 है। 41 नंबर देखिए, दोनों के उम्र का जो 60 वर्ष है तो राम की उम्र बताइए। देखिए यदि फादर का उम्र है x तो राम का उम्र कितना हो जाएगा x/3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राम का यदि x होगा तो उसके फादर का होगा 3x, दोनों को जोड़ने से क्या आएगा 4x, और बोल रहा है किताब बोल रहा है कि नहीं जोड़ने से 60 आ रहा है। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 4 से काट दीजिएगा तो 15 बार में, मतलब 15 साल। तो राम कितना हो गया, राम हो जाएगा 15 साल और उसका पिता इसका 3 गुना मतलब 45 साल, ठीक है जी। तो राम का पूछ रहा है तो 15 साल हो जाएगा। आंसर देखिए राम बी हो गया। अब 42 नंबर देखिए सवाल, 42 नंबर सवाल देखिए, 42 नंबर सवाल बना रहे हैं। 42 नंबर लिख रहा है 6x² माइनस 13x + 5, इसका गुणनखंड निकालना है आपको। तो गुणनखंड निकालना है तो देखिए इसको आप कैसे कर लीजिए, इसको फैक्टर तोड़िए 6x² इसको -10x, सॉरी यहाँ पे माइनस आप 3x कर लीजिए, यहाँ पे -10x कर लीजिए और +5, ठीक है जी, बराबर 0 कर लीजिए। देखिए यहाँ से आप कॉमन लीजिए 3x, तो 3x कॉमन लीजिएगा तो 2x बच जाएगा, जी -1 बचेगा। यहाँ से कॉमन लीजिए -5, तो यहाँ बच जाएगा 2x और यहाँ बच जाएगा -1 बच जाएगा, ठीक है जी। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा जी, फैक्टर इसका देखिए 2x -1 एक बार कॉमन लिए तो यहाँ बच गया 3x - 5, ये आपका फैक्टर हुआ, ठीक है जी। 2x - 1 3x - 5, तो देखिए इसमें ऑप्शन 2x - 1 3x - 5, ठीक है जी। ऑप्शन सी देखिए सी है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसका देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर, 43 नंबर कह रहा है 6 8 10 x और 7 का समानांतर माध्य 8 है तो x का मान निकालिए। तो देखिए 6 + 8 + 10 + x + 7, इसका नीचे कर दीजिएगा 1 2 3 4 5, 5 से भाग दीजिए, लेकिन बोल रहा है समानांतर माध्य इसका 8 है तो x का मान निकालना है। देखिए तो संख्या का जोड़ लीजिए 18 10 28 और 7 कितना हो गया 35, 35 जोड़ x, ये 5 जाकर उधर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी 40, ठीक है जी 40 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 40 में से घटा दीजिए 35, तो आंसर हो गया 5। x बराबर क्या आ गया 5, x बराबर आपका आ गया 5, कितना है जी, लोग गलत जोड़ दिए है ना। इसको देखिए 8 6 14 10 24, 24 और 7 कितना होता है 24 7 31 होगा, 24 7 कितना होगा जी 31 होगा, इसको 31 करिए और इधर 40 है तो इसमें से 31 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा जी 9 आएगा, ठीक है जी 9 आंसर होगा। x बराबर क्या हो गया 9, तो आंसर हो गया आपका सी, ठीक है जी। देख लीजिए फिर से गलत जोड़ दिए थे। अब अगला प्रश्न देख लीजिए
44 नंबर सवाल कह रहा है, 44 नंबर सवाल देखिए, 44 नंबर कह रहा है निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सबसे छोटी संख्या माइनस वाला ही होगा। तो ए और डी तो प्लस में है तो इसको छोड़ दीजिए, बड़ा होगा। और बी वाला कह रहा है, बी कह रहा है -5 और नीचे हो गया 7। और सी कह रहा है देखिए 4 और नीचे हो गया -7। अब इसमें देखिए 5 7 से छोटा है क्योंकि माइनस है। और यहाँ देखिए 4 और 7 में छोटा कौन है, तो 7 है। तो देखिए ऊपर वाला जिसका छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो आंसर ये हो जाएगा बी। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर डाटा समूह दिया है 5 12 20 और 30। ठीक है जी। और वहीं बी बराबर क्या दिया है, 3 5 15 18 और 20 दिया। ठीक है जी। कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब होता है दोनों में जो शामिल हो। तो दोनों में क्या शामिल है, एक 5 है, 5 है तो 5 लिख दीजिए। और क्या शामिल है, और आपको 20 दिख रहा है। ठीक है जी, 20, दो ही चीज़ शामिल है तो यही दो आंसर होगा। 5 और 20 कहाँ दिया है, तो डी में दिया है। ठीक है जी, तो डी इसका आंसर होगा। अब देखिए रीजनिंग, रीजनिंग देखिए, रीजनिंग रीजनिंग कैसे बनेगा। रीजनिंग में क्या लिख रहा है, पहला एक सीरीज दिया है देखिए, और लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा। सीरीज दिया है 26 में से 3 घट गया तो क्या बच गया 23, 23 में से 3 गया 20, 20 में से 3 गया 17, 17 में से 3 गया 14, 14 में से 3 गया 11, तो 11 में से 3 जाएगा तो 8 बच जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। और 47 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यदि बस के लिए ड्राइवर हो तो हवाई जहाज के लिए क्या होगा, तो पायलट होगा आंसर। बाकी लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा, यही कह रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए 48 नंबर, कह रहा है रिजल्ट को, देखिए रिजल्ट को क्या लिख रहा है, रिजल्ट को ये री को लास्ट में लिख रहा है, जल्ट लिख दे रहा है और री को बाद में लिख दिया। इसी को फॉलो कर लीजिए। किसका लिखना है मुझे, आई जी एच टी बी आर। तो देखिए ये तो एज इट इज लिखाएगा जैसे है वैसे, एच टी बी आर, और लास्ट वाला शुरू वाला को लास्ट में लिख देंगे आई जी। तो एच टी बी आर आई जी, एच टी बी आर आई जी, एच टी बी आर आई जी देखिए डी में है। ठीक है जी। अब 49 नंबर सवाल देखिए, 49 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 49 नंबर सवाल कह रहा है कि वर्ड क्या दिया है, TRIVANDRU, त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम लिखा है। तो इससे कौन सा अक्षर नहीं बनेगा, इसी में से इसमें कौन नहीं बन पाएगा। तो देखिए TR भी है, ए भी है, आई भी है, एन भी है, तो ये बन जा रहा है, इसके लेटर मिल जा रहा है। ड्रम देखिए तो ड्रम भी मिल जा रहा है। ट्रेन देखिए TRAIN, ट्रेन भी बन जा रहा है। लेकिन ड्रंक देखिए, ड्रंक, इसमें के कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें के कहीं नहीं है, इसलिए ड्रंक नहीं बन पाएगा। तो आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए 50 नंबर सवाल कह रहा है, अरुण, अरुण आनंद का भाई है, सुषमा आनंद की माँ है, प्रकाश सुषमा का पिताजी है, मधु प्रकाश की माँ है, तो अरुण मधु से किस प्रकार संबंधित है। इसको देखिए कैसे बनाते हैं। ये हो गया अरुण, और एक हो गया इसका भाई, क्या हो गया, इसका भाई आनंद है। ठीक है जी, आनंद इसका भाई हो गया। सुषमा आनंद की माँ है, इसकी माँ कौन है, इसकी माँ है, इसकी माँ हो गई सुषमा, क्या हो गई जी, सुषमा इसकी माँ हो गई। देखिए सुषमा इसकी माँ हो गई। प्रकाश सुषमा का पिता है, प्रकाश, यहाँ देखिए इसका पिता क्या हो गया, इसका पिता हो गया प्रकाश, इसका पिता हो गया प्रकाश। देख लीजिए मधु, मधु, मधु प्रकाश, प्रकाश की माँ है मधु। देखिए यहाँ पे लिख दिया मधु, मधु इसकी माँ है। ठीक है जी, इसकी माँ है, प्रकाश की माँ। तो कह रहा है अरुण मधु से किस प्रकार संबंधित है, ये अरुण जो है इसका क्या लगेगा। तो देखिए ध्यान से, ये भाई हो गया, भाई की माँ हो गई, और माँ की माँ नानी हो गई। ये देखिए सुषमा, सुषमा जो है आनंद की माँ है, तो इसका भी
अरुण की भी माँ होगी। अरुण की माँ है तो ये इसका पिता, इसका नाना हो गया। तो नाना की माँ जो है उसका ये पड़पोता लगेगा। ठीक है जी, ये क्या होगा? पड़पोता, पड़पोता। ठीक है जी, आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी। ठीक है जी, तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।